जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार एके एजुकेशन हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यह क्लास सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है कि रक्त हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इसके अध्ययन को कहते हैं, रक्त के अध्ययन को कहते हैं। जो रक्त के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजिस्ट कहते हैं। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका राइट आंसर होगा 7.4। रक्त का पीएच मान कितना? 7.4। इसकी प्रकृति कैसी रहती है? अगर 7.4 की बात करें तो ये रहता है हल्का क्षारीय। कैसी रहती है? हल्का क्षारीय। हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? इसकी अगर बात की जाए तो टिश्यू के अध्ययन को, किसके अध्ययन को कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? ये कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। किसके अध्ययन को कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और अपने शरीर जो सब पूछा जाए कि शरीर की सबसे छोटी इकाई तो आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी है? कोशिका। अपने शरीर का निर्माण किससे मिलकर होता है? कोशिका से मिलकर होता है। सेल से किसका निर्माण होता है? टिश्यू का निर्माण होता है। टिश्यू से किसका निर्माण होता है दोस्तों? ऑर्गन का निर्माण होता है। और ऑर्गन से किसका निर्माण होगा? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण होता है। और ऑर्गन सिस्टम से किसका निर्माण होता है? अपने शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए आपसे पूछा गया कि शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन कहाँ किया जाता है? उसका राइट आंसर होगा साइटोलॉजी। और रक्त का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त के पीएच मान क्या है? मानव रक्त का पीएच मान कितना है? इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन ए। कितना होता है? 7.4। दोस्तों ये पीएच स्केल होती है। ये पीएच स्केल है जिसके अंदर कुछ पैमाने लिखे हुए रहते हैं। यहां से जीरो से लेके 7 तक और 7 से लेके 14 तक। 0 से लेके 7 तक जो प्रकृति होती है वो कैसे प्रकृति होती है? अम्लीय प्रकृति रहती है। और यहाँ बात करें 7 से 14 तक की जो प्रकृति रहती है, ये कैसी प्रकृति रहती है? क्षारीय प्रकृति रहती है। और 7 पे क्या रहता है? उदासीन रहता है। तो इसका पीएच मान कितना है? 7.4। यानी रक्त की प्रकृति कैसी है? हल्का क्षारीय। किस प्रकृति का होता है? ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते, एक व्यस्त मनुष्य में कितने लीटर रक्त पाया जाता है? ऑप्शन ए 3 लीटर, ऑप्शन बी 5 लीटर, ऑप्शन सी 6 लीटर, ऑप्शन डी 4 लीटर। तो इसका राइट आंसर होगा कि एक व्यस्त व्यक्ति के अंदर कितना रक्त पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना पाया जाता है? 6 लीटर के समथिंग रक्त पाया जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर बात करें अपन टोटल बॉडी वेट की बात करें, यानी शरीर के कुल वजन की बात की जाए, शरीर के कुल वजन की बात करते हैं तो कुल वजन का 60% ब्लड अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। कितने परसेंट ब्लड पाया जाता है? 7% ब्लड अपने शरीर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? यहाँ रक्त की बात करते हैं कि किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन ए की बात करें उपकला होता है, ऑप्शन बी संयोजी होता है,
ऑप्शन सी की बात करते हैं, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी की बात करते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रक्त एक कैसा उत्तक है, तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका राइट होगा, एक तरल संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है? एक तरल संयोजी उत्तक है। इसी रक्त को ही क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना, यहाँ देखिए प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इधर इनके कुछ फंक्शन दिए हुए हैं, इनका आपको मिलान करना। प्लाज्मा के सामने क्या दे रखा है? पोषक तत्व है, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पादों का परिवहन करता है। आरबीसी शरीर के ऊतक तथा ऑक्सीजन, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ये बात भी बिल्कुल राइट है, ये भी सही है। डब्ल्यूबीसी का क्या दे रखा है? संक्रमण से लड़ता है और प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ प्लेटलेट्स की बात करते हैं, थक्के बनाने में सहायक है, यानी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर सहायक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पी के अंदर फर्स्ट, क्यू में सेकंड, आर में थर्ड और एस में फोर्थ। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से रक्त कोशिकाओं को उनके वैज्ञानिक नाम से मिलान करना था। यहाँ पे इनके वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं, बताइए। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, आरबीसी जिसको किस नाम से जाना जाता है? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या मैं बताऊं? एरिथ्रोसाइट। यहाँ बात करते हैं डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स की बात की जाए दोस्तों, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होगा? थ्रोम्बोसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टी में क्या है? 3। क्यू की बात करते हैं तो क्यू के अंदर क्या आएगा? 2। और आर की बात करते हैं तो आर में आ जाएगा फर्स्ट। पी में 3, क्यू में 2 और आर में फर्स्ट। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्लाज्मा के गठन दे रखे हैं और कितने परसेंट के अंदर ये पाए जाते हैं, यहाँ बात करते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है दोस्तों, इस प्लाज्मा के अंदर पानी कितने परसेंट के अंदर पाया जाता है, प्रोटीन कितने परसेंट में पाए जाते हैं, और यहाँ पे कुछ अन्य जैसे आयन, पोषक तत्व, अपशिष्ट पदार्थ जो देखे ये कितने परसेंट के अंदर पाए जाते हैं, ये आपको मिलान करना है। तो पानी कितने परसेंट में पाया जाता है प्लाज्मा के अंदर? 91% के अंदर। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन कितने परसेंट में पाए जाते हैं? 7% के अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ बात करते हैं कुछ खनिज पदार्थ की, ये कितने परसेंट के अंदर पाए जाते हैं? 1 से 2% के अंदर ये पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा की बात करते हैं अपन, ये जो प्लाज्मा है ये रक्त में कितने परसेंट में पाया जाता है? अगर रक्त की बात की जाए तो रक्त के अंदर ये 55% के अंदर पाया जाता है। ये प्लाज्मा के कुछ घटक थे जो कि इतने परसेंट के अंदर पाए जाते हैं। अब प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लाज्मा के अंदर ये जो प्रोटीन है ये कितने परसेंट में? 7% में, 6 से 7% के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं दोस्तों? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। ये सभी प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं? इस प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इन प्रोटीन का काम क्या होता है? अगर इनके फंक्शन की बात करें, अगर कार्य की बात करें तो इनका काम क्या है? ब्लड को क्या करवाना? क्लॉट करवाना। ब्लड क्लॉटिंग में ये सहायक है, यानी रक्त का थक्का बनाने के अंदर सहायक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि मुख्य प्रोटीन कौन सा है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो आपका राइट आंसर होगा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये एक मुख्य प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से
किस रक्त समूह में कोई प्रतिजन यानी एंटीजन नहीं पाया जाता। यहां पे देखो एक बार आप, ये हमने आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। ध्यान, ये आरबीसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं दोस्तों, एंटीजन पाए जाते हैं। जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जाता है वो ही उस व्यक्ति का क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलूंगा, जो आरबीसी के ऊपर एंटीजन पाया जाता है वो ही क्या होता है, उस व्यक्ति का क्या होता है, ब्लड ग्रुप होता है। उस व्यक्ति का क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। तो जहां भी ये लिख दो बेटा, ये अपनी एक आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे ए एंटीजन पाया जाता है। ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे मैंने लिखा है इसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन पाया जाता है। तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा कि सर इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करें, वो एक आगे की बात है। पहले यहां तक देखो कि ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन पाया जाता है तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए। अगर मैंने लिखा है कि ये कोई दूसरी आरबीसी है, इसके आरबीसी पे अगर बी एंटीजन पाया जाता है तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो आपका राइट आंसर होगा सर उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। ये कोई व्यक्ति है, इसके आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तो इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर इस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप की बात करें तो दोस्तों इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए और बी होगा। और मैं कहूँ कि ये कोई व्यक्ति है जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ही नहीं पाए जाते हैं, यानी कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। तो अब उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, गुरुजी उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप तो शून्य होगा, यानी उसका तो कोई ब्लड ग्रुप भी नहीं होगा। तो दोस्तों शून्य नहीं बोला जाता है, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो ब्लड ग्रुप होगा। तो एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये रक्त समूह में यानी निम्न में से किस रक्त समूह में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसमें नहीं पाया जाता है, ओ के अंदर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरएच कारक से संबंधित है, यानी यहां से ये पूछा गया है जो अपने आरएच फैक्टर है, इस आरएच फैक्टर की बात करें अपन, इस आरएच फैक्टर की खोज किसने की है, खोज की बात करते हैं तो किसने की है बेटा, इसकी खोज की है पॉल लैंडस्टीनर। किसने की है, पॉल लैंडस्टीनर एंड विनर ने खोज की है। किसमें खोज की है, इसमें बंदर के अंदर खोज की गई है। किसमें खोज की है, बंदर में खोज की है। और कब खोज की गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1940 के अंदर। सन 1901 में ब्लड ग्रुप की खोज की थी और सन 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पॉल लैंडस्टीनर को। और सन 1940 में पॉल लैंडस्टीनर और विटाइन ने किसकी खोज की है, आरएच फैक्टर की खोज की है। जिसके ब्लड ग्रुप में आरएच फैक्टर पाया जाता है वो होता है आरएच पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है वो होता है आरएच नेगेटिव। ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि आरएच कारक किससे संबंधित है, ऑप्शन ए बिल्ली से, ऑप्शन बी बंदर से, ऑप्शन सी कुत्ता से, ऑप्शन डी सेब से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदर से। किसमें खोज की गई है, बंदर के अंदर खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए डी और ओ रक्त समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया है, ऑप्शन ए की बात करें गोलार्ड ने, ऑप्शन बी मैरिस हीलमैन ने, ऑप्शन सी पॉल लैंडस्टीनर ने, ऑप्शन डी की बात करें एडवर्ड जेनर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रक्त समूह की खोज किसने की है, पॉल लैंडस्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज की गई। जहां बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप कौन कौन से है, ब्लड ग्रुप की बात की जाए ए बी और ओ। यहां बात करते हैं आपसे ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ये ब्लड ग्रुप एक सर्वदाता या सर्व, कैसा ब्लड ग्रुप है, ये सर्व
ग्राही ब्लड ग्रुप है। कैसा? सर्वग्राही, यानी सभी से ब्लड ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप कैसा ब्लड ग्रुप है? ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। कैसा ब्लड ग्रुप है? सर्वदाता। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, एक तो होता है ओ पॉजिटिव, एक होता है ओ नेगेटिव। एक तो होता है ओ पॉजिटिव और एक होता है ओ नेगेटिव। तो ये ओ नेगेटिव या ओ पॉजिटिव में सर्वदाता कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ये सर्वदाता ब्लड ग्रुप है। और सर्वग्राही की बात करें तो सर्वग्राही कौन सा होता है? ए बी। ए बी में भी कौन सा? ए बी पॉजिटिव और एक है ए बी नेगेटिव। तो आपका राइट आंसर होगा इन दोनों की अगर बात की जाए तो भी कौन सा होगा? ए बी पॉजिटिव। कौन सा हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव आपका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त में सफेद कणिका की अधिकता हो जाए तो क्या होगा? यानी अगर रक्त के अंदर WBC की मात्रा अधिक हो जाए तो WBC की मात्रा अधिक होने पे कौन सा रोग होगा? ऑप्शन ए एनोक्सिया, ऑप्शन बी ल्यूकेमिया, ऑप्शन सी सेप्टिसिमिया, ऑप्शन डी एनीमिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। यानी WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। जहां बात करते हैं दोस्तों आरबीसी की, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का आकार चेंज होना, आकार चेंज होना किस रोग के कारण आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का जीवन काल आरबीसी का जीवन काल 120 दिन से घटकर, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन से घटकर 80 से 90 दिन हो जाना। 80 से 90 दिन हो जाना किस रोग के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा थैलेसेमिया। इसके कारण थैलेसेमिया के कारण क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल 120 दिन से घटकर 80 से 90 दिन हो जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के प्रति उच्च आकर्षण होता है? यानी ऑक्सी वर्णक कौन सा है? तो आपका ये ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी बिलीरुबिन, ऑप्शन सी हीमोसाइनिन, ऑप्शन डी मिलेनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हीमोग्लोबिन। राइट आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो आपकी बात करें हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किस वर्णक के कारण होगा? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। ध्यान रखना, ये जो हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के कितने पार्टिकल्स जुड़े रहते हैं एक साथ? कितने बेटा? एक हीमोग्लोबिन की बात करें तो कितने पार्टिकल जुड़े रहते हैं? 4 अणुओं को साथ लेकर चलता है। कितने को? 4 ऑक्सीजन के अणु को अपने साथ लेकर चलता है। तो ऑक्सी वर्णक कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन होता है। बिलीरुबिन की बात करते हैं, ध्यान रखना ये लीवर है अपना। इस लीवर की बात करें तो इस लीवर में किस किस का निर्माण होता है? अगर निर्माण की बात करता हूं तो मैं लीवर में किस किस का निर्माण होता है? एक रस बनाता है लीवर जिसका नाम है पीत रस। पीत रस का निर्माण क्या होता है? पीत रस की बात करें,
इस पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? लिवर के अंदर होता है। एक तो वर्णक बनाता है, एक तो बनाता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन कौन सा? बिलीरुबिन वर्णक, और एक बनाता है बिलीवर्डिन वर्णक। एक तो बिलीरुबिन, एक बिलीवर्डिन वर्णक, दो वर्णक का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया की बात की जाए तो यूरिया का निर्माण भी लिवर के अंदर होता है। और बात करते हैं हिस्टामिन का निर्माण कहाँ होता है? हिस्टामिन की बात करें तो इस हिस्टामिन का निर्माण भी कहाँ होता है? लिवर के अंदर होता है। हिस्टामिन क्या है? ये एक ऐसा केमिकल पदार्थ है जो हमारे शरीर में क्या करता है? एलर्जी करता है। हिस्टामिन क्या करता है? अपने शरीर के अंदर एलर्जी पदार्थ करने का कार्य करता है। हिपेरिन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? तो हिपेरिन की बात की जाए तो इस हिपेरिन का निर्माण भी कहाँ होता है? लिवर के अंदर होता है। और ये हिपेरिन का क्या काम करता है? ये एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है। कैसा फैक्टर है? ये एंटी क्लोटिंग फैक्टर है, यानी ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। यहाँ बात करते हैं इस लिवर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हिपेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी कहते हैं। और लिवर से वो इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो भी आपका राइट आंसर क्या होगा? लिवर। इस बिलीरुबिन वर्णक की बात करें तो इस बिलीरुबिन वर्णक का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? लिवर के अंदर होता है। हीमोसाइनिन, आगे क्या दिया है? हीमोसाइनिन। ध्यान रखना, कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा रहता है? सफेद ब्लड रंग रहता है, व्हाइट रहता है। किस पिगमेंट के कारण रहता है? हीमोलिंक के कारण। किसके कारण रहता है? हीमोलिंक वर्णक के कारण इस कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा रहता है? व्हाइट रहता है। लेकिन ऑक्टोपस की अगर बात की जाए, इसकी ऑक्टोपस की बात करते हैं तो ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा रहता है? नीला। वो किस वर्णक के कारण रहता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा रहता है? नीला। मेलेनिन वर्णक की बात करते हैं तो ये क्या करता है? एक ऐसा वर्णक होता है जो बेटा अपने स्किन के कलर को डिसाइड करता है। किसके रंग को? स्किन के रंग को डिसाइड करता है। कौन सा करता है? मेलेनिन वर्णक होता है जो स्किन के रंग को डिसाइड करता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। कौन सा हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न रक्त घटकों को प्रति ml रक्त में उनकी सामान्य गणना से मिला। यहाँ पे क्या देखते हैं कि कितने रक्त पाया जाता है, कौन कौन सी सेल कितनी पाई जाती है, इनका मिलान करना है। आरबीसी की अगर बात करें तो आरबीसी है जो रक्त के अंदर किस क्वांटिटी में पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सर आरबीसी मिलियन के अंदर पाई जाती है। 4.5 से 5.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी दोनों हजारों में पाई जाती है, 4000 से 11000 के समथिंग। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने पाए जाते हैं? ये लाखों के अंदर पाई जाती है। तो पी के अंदर क्या आएगा? पी में 2, क्यू के अंदर बात करें क्यू में 3 और आर में 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब इधर देखते, अगर मैं साइज के आधार पे बात करूं, इसके आधार पे साइज के आधार पर बात करूं तो रक्त में 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो आरबीसी पाई जाती है, एक डब्ल्यूबीसी पाई जाती है और एक प्लेटलेट्स। इनमें अगर बात की जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है रक्त की, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइज के आधार पे सबसे बड़ी कौन सी है? डब्ल्यूबीसी। फिर कौन सी आएगी? प्लेटलेट्स। फिर कौन सी आएगी? आरबीसी। तो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि रक्त की सबसे बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी, रक्त की सबसे छोटी कोशिका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। अगर मात्रा के आधार पे बात की जाए, मात्रा के आधार पे अगर बात करें तो मैक्सिमम कौन सी सेल पाई जाती है? तो आरबीसी मैक्सिमम पाई जाती है। उसके बाद में प्लेटलेट्स और मिनिमम कौन सी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो रक्त में मैक्सिमम पाई जाने वाली सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरबीसी।
मिनिमम पाई जाने वाली सेल, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा W20। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी पिता का रक्त समूह है A है और माँ का रक्त समूह है B है, तो उनके बच्चे का संभावित रक्त समूह है क्या होगा? यानी यहाँ पे कौन है बेटा? पिता है, और यहाँ कौन है? माता है। पिता का ब्लड ग्रुप दे रखा है क्या है? A है, और माता का ब्लड ग्रुप दे रखा है B। अब इनसे उत्पन्न संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? अगर ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको, तो यहाँ पे एक O लगा देना है। आपको क्या लगा देना? एक O लगा देना है बेटा। और फिर देखो, सबसे पहले मिलान करना है। A का कर दो B से, तो क्या बनेगा? AB। फिर इस A का कर दो किससे? B। इस A का कर दो सॉरी O से। फिर इस A का किससे करना है? इस A का किससे करना है आपको? इस A का कर दो O से, तो क्या बनेगा? AO। फिर क्या करना है आपको? यहाँ पे देखो, फिर क्या करना है? इस O का एक सेकंड, फिर क्या करना है? इस O का किससे मिलान करना है? इस B से, तो क्या बन जाएगा? OB। और फिर इस O का किससे करना है? इस O से, तो क्या बनेगा? OO। क्या बन जाएगा? O बन जाएगा। क्या बनेगा? O। तो यहाँ देखो, यहाँ से कौन सा ब्लड ग्रुप बाहर निकल के आए? A। यहाँ से कौन सा? A। यहाँ से कौन सा ब्लड ग्रुप बाहर निकल के आए? B। और यहाँ से O। यानी 25% संभावना है कि जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? AB। यहाँ पे 25% संभावना है उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? A। और 25% संभावना है कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? B। और 25% संभावना है दोस्तों उस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? O। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, थैंक यू दोस्तों। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।